वो अजर, वो अमर, वो निडर, वो समर, दलबल वो, हलचल वो, निर्मल वो, निश्चल वो। अग्नि सी ज्वाला है उसकी आंखों में, वो अटल, वो प्रबल, वो सबल, कर्मण्यवादी का रिश्ते है जिसका धर्मा। सेफ शॉप के वही ऊर्जावान डायमंड लीडर हैं रवि शर्मा। ये कहानी है एक ऐसी नौजवान उम्मीद की जिसने गरीबी का चरम देखा, दुखों के जहरीले दंश बर्दाश्त किए, समय के कुठारे आघातों से आघात हुआ, नन्हे नन्हे हाथों से मजदूरी की, मगर कभी भी गरीबी की गुलामी स्वीकार नहीं किया। That great young and dynamic face of leader is रवि शर्मा। मुगलिया वैभव के दिल फरेब हुस्न की जाफरानी निशानी है शहर आगरा। इसी शहर मोहब्बत का एक मोहल्ला है लंगड़ी की चौकी। यहीं इस कमजोर से घर की बूढ़ी दीवारों और आंसू बहाती छत के साए तले कभी सेफ शॉप के महानायक रवि शर्मा का बचपन गुजरा है। राम प्रसाद जी शर्मा और श्रीमती शोभा देवी की चौथी संतान है रवि, जिन्होंने बचपन से ही अपने पिता को कभी रिक्शा चलाते देखा, कभी तेल फैक्ट्री में मजदूरी करते तो कभी पुल में रेजा कुली का काम करते देखा। इन्हीं अभावों में जैसे तैसे घर चल रहा था। इसी दौरान रवि शर्मा का दाखिला सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में करा दिया गया। रवि जिन दिनों महज 12 साल के थे, वो पढ़ाई के साथ साथ जूता फैक्ट्री में काम भी किया करते थे, जहां उन्हें रोजाना 5 रुपए मिलता था, जिससे उनकी शिक्षा का खर्च निकल जाता। रेगुलर एजुकेशन पैसों की तंगी की वजह से मुश्किल थी, इसलिए आपने आगरा कॉलेज में बीए में प्राइवेट एडमिशन ले लिया। वक्त ने अब और भी कठिन जीवन परीक्षाओं के पाशे फेंके। सन 84 को रवि शर्मा के पिताजी का साया सर से उड़ गया। नई जिम्मेदारियां मोबाइल से सामने आकर खड़ी हो गईं। ऐसी स्थिति में मां ने उकता के शहर छोड़ दिया और गांव आ गई, जहां मां ने गुजर बसर के लिए चाय की दुकान खोल ली। दुकान चल भी पड़ी, लेकिन वक्त ने फिर दूसरी चाल चली। बहन की शादी के बाद रवि भारी कर्ज के बोझ तले दब गए, साथ ही मां को भी बीमारी ने घेर लिया। ऐसे अपमानित समय में रवि शर्मा ने होटलों में बर्तन मांजे, लोगों के घर जाकर चिकन सप्लाई किया, दिन में डॉक्टर शरद की डिस्पेंसरी में जॉब किया, साथ ही पढ़ाई भी की। उन दिनों वे 17-17 घंटे काम किया करते। उनकी मां, जो उनके जीवन का सर्वोत्तम शिखर थी, एक दिन वक्त ने एस्थमा अटैक में उन्हें भी छीन लिया। यह दौर उनके जीवन का सबसे बड़ा काला अध्याय है, एकाकी पीड़ा का महानतम चरम। इन दिनों रवि शर्मा डिप्रेशन का शिकार हो गए थे। एक रोज तो उन्होंने ऐसी निर्लज्ज जिंदगी से छुटकारा पाने के ख्याल से आत्महत्या का मन बना लिया और आ पहुंचे रेलवे ट्रैक पर। लेकिन जिसे मौला रखे उसे कौन चखे, यही था टर्निंग पॉइंट रवि शर्मा के जीवन का, जब उन्होंने सेफ शॉप का विस्मित कर देने वाला अद्भुत प्लान देखा। उन्होंने देखा कि इस प्लेटफॉर्म पर कितने ही रवि शर्मा उन्नत और प्रखर जीवन मुखर होकर जी रहे हैं, तो सेफ शॉप ने उनके दिल में जगह बना लिया। चुनौतियों से भरा था। कभी कोई मना कर देता, कभी कोई मजाक उड़ाता, कभी तिरस्कार किया जाता।
मात्र 1300 रुपए में रवि शर्मा ने पश्चिम बंगाल में काम प्रारंभ किया था। मगर मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। वे कभी हारे नहीं, अपलाइन की सोच को फॉलो किया, टूल्स का अध्ययन किया और खुद पर यकीन रखा। तो फाइनली वक्त रवि शर्मा से हारा। वक्त की हर चाल उल्टी पड़ी। आज वे डायमंड हैं। दौलत, शोहरत, इज्जत, दल, बल, श्री, संपदा, वैभव, आज वे हर खुशी के स्वामी हैं। रवि कुमार जी की बात की जाए तो जब से मैं उनसे परिचित में आया और मुझे भी उनके साथ मौका मिला काम करने का। और रवि शर्मा जी अगर देखा जाए तो बहुत ही एक एक्सीलेंट और एनर्जेटिक लीडर है। ये बहुत ही संघर्ष करके इस लेवल पे पहुँचे हैं और आज बड़ी मुझे खुशी है कि ये आज डायमंड बनने के लिए इनकी रिकॉग्निशन होने वाली है। ये रहने वाले उत्तराखंड के हैं, लेकिन यहाँ पर आके आगरा में रहते थे। आगरा में रहते हुए इन्होंने बहुत बड़ा काम करके दिखाया दोस्तों। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम और सेफ शॉप रवि शर्मा जी पर गर्व करती है और रवि शर्मा जी डायमंड बनने जा रहे हैं। रवि शर्मा जी को बहुत ढेर सारी बधाई हो। विश यू ऑल द बेस्ट। हाय, मैं योगेश कुमार, जिनका आप नाम जानते हैं रवि शर्मा। उनके वैसे तो निक नेम लाला भाई है। लाला भाई हमारे घर के पास किराए पर रहा करते थे। मेरी माँ ने हमेशा मेरे को प्रेरित किया कि भाई ऐसा बनना है, ऐसा बनना है। क्योंकि जब भी मतलब देखने की बात आती थी, सुनने की बात आती थी, तो पढ़ने लिखने के ऊपर बात चलती थी, तो हमारे आजू बाजू में ना कोई भी आदमी ऐसा नहीं था कि जो इतनी अच्छी मतलब तरीके से पढ़ रहा हो। क्योंकि गरीबी फैमिली से हम लोग थे, गरीब फैमिली से वो भी थे। पर लेकिन आज मेरे डायमंड है मिस्टर रवि शर्मा, उन्होंने कुछ अपने आप को प्रूफ किया कि एक मतलब गरीबी में रह के भी लोग पढ़ सकते हैं। पर लेकिन उसके बाद स्ट्रगल तो उनका चल ही रहा था। इस बीच मेरी ज़िंदगी में ये धंधा आया। इस धंधे ने मुझे मतलब बताया कि आप लोगों की ज़िंदगियाँ बदल सकते हैं। बस मैंने ऐसे ही ना अनजाने में प्लान दिखा दिया। पर लेकिन बहुत ही डेडिकेट और डिटर्मिनेशन उनके अंदर रही और उन्होंने अपने आप को प्रूफ किया। जैसे सिस्टम ने बोला वैसे उन्होंने किया, जैसे अपलाइन बोली वैसे उन्होंने किया, जैसे कंपनी ने जो रूल्स ऑफ रेगुलेशंस बनाए वो उन्होंने किए। तो आज मुझे बहुत प्राउड है कि आज मेरी सारी टीम एक तरफ और मिस्टर रवि शर्मा एक तरफ। मैं तो लाला भाई बोलता हूँ उनको, अब मैं क्या करूँ। और लाला भाई आज डायमंड है। थैंक यू। मैं रवि शर्मा से ये कामना करता हूँ कि वो अपने मुकाम पर पहुँचने के बाद जिंदगी में अपने परिवार में, अपनी फैमिली में तो सफल हो ही, अपने खानदान का इतिहास तो लिखें ही, उसके साथ साथ अपने समाज का, अपने देश का और उसके साथ साथ अपनी टीम का, डाउनलाइन का विशेष ध्यान रखते हुए जिंदगी में बहुत बड़ी तरक्की लें और लोगों को भी तरक्की कराएं। ऐसा मेरा मानना है और रवि शर्मा ऐसा करने में सक्षम है। थैंक यू। यही थी एक कम उम्र के आदमी की बड़ी कहानी, डायमंड लीडर रवि शर्मा की कहानी। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। जय हो रवि शर्मा, जय हो सेफ शॉप।